Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी गले मिले हैं, राहुल गांधी से भी गले मिले हैं। लेकिन जब वो यात्रा से आकर के उन्होंने टेस्ट कराया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। कोई भी राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी क्या देश भी गंभीरता से नहीं लेता। अशोक गहलोत सरकार ने 4 सालों में एक जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। तो आज सरकार पे कोई विश्वास नहीं रहा कि ये निष्पक्ष कुछ काम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर सरकार इसमें लिप्त नहीं होती तो उनकी हिम्मत नहीं होती। बिना पैसे कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होती कर्मचारी की। वो जब आम जनता से पैसा लेते हैं तो यही बताते हैं कि हमें सरकार को, गहलोत सरकार को ऊपर पहुंचाना है। हमारे साथ में पाली के सांसद और पूर्व कानून मंत्री जो है, इन्होंने हाल ही में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, कोरोना को लेकर के एक पत्र लिखा था। उसको लेकर के हंगामा हो गया। सर, ये क्या लेटर था और क्या था मामला सर इसको? देखिए, वहाँ पर जो राहुल गांधी की जो एक यात्रा चल रही है, उस यात्रा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शरीक हुए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी गले मिले हैं, राहुल गांधी से भी गले मिले हैं। लेकिन जब वो यात्रा से आकर के उन्होंने टेस्ट कराया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो वो यात्रा करने वाले हैं राहुल गांधी के साथ में, ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग संक्रमित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। तो उस वजह से मुझे ये चिट्ठी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखनी पड़ी कि आप इस यात्रा को बंद कराइए और इन यात्रा अगर बंद नहीं करते हैं तो इनको आप कहिए कि कोविड टेस्ट करवाएं और उसके बाद में यात्रा में सम्मिलित हुए। पहले आइसोलेशन करें, बाद में आइसोलेशन में रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। जो कोविड प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने जो जारी किया, जो अभी भी वो करेंसी में है, लागू है, तो उसके हिसाब से वो कार्रवाई करें। तो इस संबंध में मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो पूरे राजस्थान में फैलने की गुंजाइश थी, पूरे देश में फैल सकता है। तो क्योंकि हम कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर में पूरा देश भुगत चुका है। ये तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नेतृत्व की वजह से हम बच गए और पूरे विश्व में जो हैं एक ख्याति पाई कि भारत ने कोविड का जो इंतज़ाम किया, प्रोविज़न किया और लोग बचे हैं हमारे, और वैक्सीनेशन जो हुआ है वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त था। तो ऐसी स्थिति नहीं आवे, इसीलिए मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी भेजी थी। सर, कांग्रेस का ये आरोप है कि यात्रा की सफलता को देखते हुए इस तरह के लेटर लिखे गए हैं। देखिए, अगर यात्रा को अगर सफल होती तो 100 दिन यात्रा को हो रहे हैं, पहले ही हम लिख करके भेज देते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। उस यात्रा को हम गंभीरता से लेते ही नहीं है। कोई भी राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी क्या देश भी गंभीरता से नहीं लेता। सर, एक हाल ही में राजस्थान के अंदर जो है बार बार आरपीएससी के पेपर आउट हो रहे हैं और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, लेकिन कानून को लेकर के उन्होंने जो है कानून तो बना दिए, मतलब लाइसेंस तो उन्होंने बना दिया, लेकिन बंदूक अगले के हाथ में दी नहीं। और बेसिकली कानून आज तक न तो कोई आरोपी पकड़ा गया और न कुछ इस पर कोई कार्यक्रम हुआ। और हमेशा ये एक परिपाटी चली आ रही है कांग्रेस कार्यकाल में कि पेपर आउट होना और बेरोजगार खिलवाड़ होना। देखिए, राजस्थान को अशोक गहलोत सरकार ने 4 सालों में एक जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये पेपर लीक जो होना है, रीट का हो और पेपर लीक हो, ये 18 अलग अलग हमारे यहाँ पर इंसिडेंट हो चुके हैं और उसके बाद में भी उनके ये काबू में ही नहीं आ रहा है, ये कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। और उसकी वजह से अभी आप देखिए, जो लेटेस्ट अभी रीट का पेपर लीक हुआ, उसमें किस तरह से बसों में बैठा करके उनको सारे प्रश्न सॉल्व करवा रहे थे। ये अच्छी तरह से ऐसे लोगों को पता है कि सरकार वीक है, कमज़ोर हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। पहले भी कुछ नहीं कर पाई, अभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। और लाखों रुपए में उन परीक्षार्थियों को पेपर बांटे जा रहे थे और उनसे लिए जा रहे थे। ये भ्रष्टाचार का एक परम सीमा है जिसको हम कह सकते हैं। तो ऐसा भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश में कभी देखने को नहीं मिला कि आज परीक्षार्थी जो हैं, हमारे सबसे ज़्यादा बेरोज़गार युवक जो हैं वो राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी पूरे देश में है तो राजस्थान में वो 32% है। 1 नंबर पे है पूरे देश में राजस्थान बेरोज़गारी के मामले में। ऐसे मामले में अब आप देखिए कि किस तरह से हतोत्साहित हुए जो हमारे परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं,
वो अगर जाकर के घर वापस ऐसे लौट के आवे, बहुत दिनों तक इंतजार करें कि हमें परीक्षा होगी, हमें नौकरी मिलेगी, और फिर बार बार ये इस तरह के उदाहरण हमें, इस तरह के जो दृष्टांत सामने दिखने को देखते हैं हम, तो एक आम जनता में सरकार के प्रति और हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो नौकरी लेने वाले हैं उनका विश्वास खत्म हो गया है। तो आज सरकार पे कोई विश्वास नहीं रहा कि ये निष्पक्ष कुछ काम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर सरकार इसमें लिप्त नहीं होती तो उनकी हिम्मत नहीं होती। ये जहाँ पर भी चाहे भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में व्यापक भ्रष्टाचार हैं पूरे राजस्थान में। जनप्रतिनिधि, उनके कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ज़बरदस्त उन्होंने पैसा लेने का एक अड्डा बना दिया, भ्रष्टाचार का पूरा राजस्थान को अड्डा बना दिया। बिना पैसे कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होती कर्मचारी की। वो जब आम जनता से पैसा लेते हैं तो यही बताते हैं कि हमें सरकार को, गहलोत सरकार को ऊपर पहुंचाना है। और इस तरह से आम जन पूरा दुखी हो चुका 4 साल में, जो पूरे राजस्थान को इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि हर 12 किलोमीटर में कोई न कोई रेप का केस होता है। तो ऐसा भ्रष्टाचार पहले कभी देखने को नहीं मिला। सर, ये कह रहे हैं कि हम लोग कानून बनाएंगे, कानून, आप कानून मंत्री रह चुके हैं, बेसिकली कानून बनता क्यों नहीं है? कानून की परिभाषा ये लोग समझ नहीं पाते हैं। क्या दिक्कत आ रही है जो बार बार पेपर आउट? देखिए, कानून इस तरह का सब बना हुआ है, लेकिन उस पर कार्रवाई करने की बात है। इंडियन पेनल कोड में सब कुछ है, CRPC में उसमें प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और उसमें उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, सब कानून है। तो पहले जो कानून बना हुआ है उसमें तो आप सज़ा दीजिए और कानून बाद में और स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। लेकिन जो कानून बनाया उसमें सज़ा नहीं दे पाए आप पहले वालों को भी, तो कैसे उनको डर होगा? सर, एक पाली के अंदर पिछले 7 दिन से वैक्सीन नहीं आ रही और देश के अंदर कोरोना का भय बढ़ रहा है। इसको लेकर हाल ही में मंत्री ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार से हमको टीका नहीं मिल रहा है, इस वजह से नहीं मिल रहा है, अति हम लगवा देंगे। देखिए, राजस्थान सरकार की निष्क्रियता, वैक्सीन की प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार सब राज्य सरकारों को, राजस्थान सरकार को बार बार कहा कि आप वैक्सीन में स्पीड बढ़ाइए। वैक्सीन की कोई कमी नहीं भेजी, लेकिन इनके स्टाफ नहीं, डॉक्टर्स नहीं, नर्सेज नहीं, लगाने वाले नहीं। और वैक्सीन जो आई हैं वो पहले आपने पता ही है खड्डों में डाल रखी थी क्योंकि बच गई थी। तो उस वजह से अभी वैक्सीन की कोई कमी नहीं भारत सरकार के पास में। अगर राजस्थान सरकार के पास में भी कोई कमी नहीं, सिर्फ लगाने वालों की कमी है। तो समय पे स्टाफ जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पोस्टिंग नहीं करने की वजह से ये परेशानी आई। और सबसे ज़्यादा अगर पाली ज़िले में वैक्सीन का कम वैक्सीनेशन हुआ है तो अशोक गहलोत की सरकार की वजह से हुआ है। वहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की कोई कमी नहीं। ये थे पाली के सांसद श्रीमान PP चौधरी, पाली से भारत भूषण जोशी।